मित्रों नमस्कार। मैं फिर एक बार सड़े तोड़ यूट्यूब चैनल पर भाई देवघर। मित्रों, बरसात का मौसम, धुआंधार बरसात, गाड़ी चला रहा था, रोकनी पड़ी। एक बढ़िया सी चाय की टपरी देखी जिसके पीछे छोटा सा होटल था। गाड़ी रोक दी और भाई साहब चाय की चुस्की के लिए अंदर दाखिल हो गए। अंदर देखते तो क्या है, छोटा सा कोने में एक टेबल पड़ा था, खाली था। खुशकिस्मत थे, जाके बैठ गए। लेकिन बाकी पूरा होटल साहब, लोग बैठे हुए थे और यूथ थे, एक ग्रुप था, लेकिन चर्चा कर रहा था। मैं भी अपना बड़ा एक बढ़िया सा ग्लास लिया, चाय की चुस्कियाँ ली और सुन रहा था कि यूथ के मन में क्या है। ध्यान में आया कि ये यूथ एकदम सामान्य श्रेणी से आते हैं। इनमें कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, सामान्य लोग हैं, बिल्कुल सामान्य। और ये लोग जो बात कर रहे हैं वो कोर्ट कचहरी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जजेस, इन सब की बात कर रहे हैं। अचरज हुआ, यूथ इस तरह की बात। कान लगाया, सुन रहा था। दोस्तों, दिल्ली में जो ऑक्सीजन सप्लाई पर बात चली थी, जहां पर कोर्ट ने केंद्र को बुरी तरीके से लताड़ा था, एकदम यू कैन पुट योर हेड इन द सैंड लाइक ए ऑस्ट्रिच, बट वी कांट। कोर्ट ने केंद्र को लताड़ा है। सीजी विल हैव टू सप्लाई 700 metric ton of the oxygen to Delhi right away by whatever means। केंद्र कुछ भी करे, लेकिन 700 मेट्रिक टन का ऑक्सीजन दिल्ली को सप्लाई करे। डोंट ड्राइव अस टू दैट लास्ट पॉइंट। हमें किसी तरीके की गंदी एक्शन लेने पे केंद्र सरकार उत्तेजित ना करे। वी सी ग्रीन रियलिटी एवरी डे of the people not able to secure oxygen or ICU beds in hospital, which have reduced bed due to gas shortage। मतलब भाई साहब, सारी जिम्मेदारी केंद्र की। ये बस बच्चे बोल रहे हैं। सामान्य जन की मन की बात, हाथ में चाय का गिलास, चाय पे चर्चा, यूथ बात कर रहे हैं, मैं सुन रहा हूं। और ये सारे कोर्ट के वचन उनको याद है और बात कर रहे हैं वो लोग। मुझे अचरज हुआ कि किस तरीके से बच्चे भी आजकल कोर्ट की तरफ देख रहे हैं। सामान्य जन क्या पता हाई कोर्ट कैसा रहता है, सुप्रीम कोर्ट कैसा रहता है। इनके दिमाग में आज भी कोर्ट मतलब एक कुछ बड़ा बवंडर है। इनको समझ में नहीं आता है कि ये क्या चल क्या रहा है एक्चुअली कोर्ट में। सामान्य जन की भावना जो रहती है कोर्ट के बारे में थोड़ी सी अजब सी हो जाती है। अब एक छोटी सी बात है तलवार केस की, जो बच्चे बात कर रहे हैं वही आपको बता रहा हूं, मैं अपने मन की कुछ नहीं लगा रहा हूं। तलवार केस में जब पहले बार पेज पे आया था लिख के, सारी चीजें जो पेपर में लिख के दे दी गई थी, साफ साफ जाहिर था कि माँ बाप इसमें गुनहगार है। लेकिन कोर्ट ने 10 साल लिए, फिर सीबीआई केस चली, फिर सीबीआई के साथ तलवार जी ने पंगा लिया। तलवार ने पंगा लेने के बाद में सीबीआई ने फिर उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया, एंड देन जो सारे पुख्ता सबूत थे वो सारे देकर तलवार दाम्पत्य को जेल के पीछे भगाया। ये हमारी सिस्टम है, सिस्टम में चलना पड़ता है। क्या करें, सिस्टम है, चल रहे, भारत की दुनिया चल रही। तो जब 700 मेट्रिक टन की
दिल्ली को आवश्यकता थी, तब केंद्र सरकार ने कोर्ट को सचेत किया था कि दिल्ली का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बड़ा नहीं है कि इनको 700 मीट्रिक टन का ऑक्सीजन, मेडिकल ऑक्सीजन लगेगा। मगर नहीं, केंद्र सरकार को प्रताड़ित करके कोर्ट ने जैसे तैसे जो भी ऑर्डर दिया केंद्र सरकार ने माना। मोदी जी एक संत आदमी है, देव आदमी है। भारत के जनता की जितनी जान बचाने की होगी पूरी तरह से प्रतिबद्ध आदमी है, प्रतिबद्ध पंतप्रधान। फिर उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट के पैनल का एक अहवाल आया जिसमें बताया गया कि दिल्ली सरकार ने जो उनकी गैस की रिक्वायरमेंट थी वो 4 गुना बढ़ाकर बताई। भाई साहब, जब रिक्वायरमेंट 4 गुना बढ़ाई जाती है, मतलब उनकी रिक्वायरमेंट 250 से 270 मीट्रिक टन की थी, जो 500 से बढ़ाते बढ़ाते उन्होंने 1100 तक लेके गए थे, तो इसमें दोषी कौन? सुप्रीम कोर्ट पैनल का अहवाल है, तो इसमें कोर्ट उनको अभी क्या डिसीजन देगा, इसमें दोषी किसको पाएगा? क्योंकि जब भाजपा का प्रवक्ता चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि इसकी वजह से 9 राज्य प्रभावित हुए जिनको ऑक्सीजन नहीं मिला। ऑक्सीजन नहीं मिला का मतलब ऑक्सीजन नहीं मिला जिसकी वजह से लोगों की जान गई। मतलब जो भाजपा बोल रहा था, जो केंद्र सरकार बता रहा था कि भैया इतनी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं कि इनको 700 टन का ऑक्सीजन लगेगा, लेकिन कोर्ट ने संज्ञान नहीं लिया। उस वक्त उनको सप्लाई करने पर मजबूर किया, जिसकी वजह से 9 राज्य प्रभावित हो गए। तो अब इस पर कोर्ट क्या आदेश देगा, क्या निर्णय देगा और किस तरीके से अपनी रिएक्शन देगा, ये सामान्य जन का अपना मन का सवाल है कि अभी क्या होगा। क्योंकि दोषी किसी को न किसी को तो पकड़ना पड़ेगा। दिल्ली का स्टैटिस्टिक्स जिसने दिया उसको दोषी पकड़ो। दिल्ली सरकार जिसने केस डाल के केंद्र सरकार को मजबूर किया कि अपना ऑक्सीजन डाइवर्ट करे, उसको तो कम से कम उन्होंने किसी को ना किसी को इसमें दोषी साबित करना जरूरी है, क्योंकि अन्य 9 राज्यों की जाने गई है। सदोष मनुष्यवध का गुनहगार कौन, यह कोर्ट को डिसाइड करना पड़ेगा। मगर हमारा संविधान ऐसा है कि जब तक कोर्ट में केस नहीं आती हम कुछ नहीं बोलेंगे। तो मित्रों, ये मेरे को पॉइंट इन बच्चों का बहुत अच्छा लगा। बच्चे छोटे थे, यूथ थे, भारत का भविष्य है, सोच रहा है कि हमारे कोर्ट की गलतियां कहाँ कहाँ हो रही है, और कोर्ट की गलती यदि वो लोग सोचते हैं तो एक काफ़ी अच्छा यूथ हमारा सामने आ रहा है। फिर उनकी चर्चा ये भी चली कि भैया इतना सारा ऑक्सीजन तो मंगा लिया, फिर भी ऑक्सीजन की कमी पड़ गई क्योंकि कोई दिल्ली सरकार के नज़दीक वाला ब्लैक मार्केटिंग करने लगा, उसको बाद में पुलिस ने पकड़ लिया। भैया क्या चल क्या रहा है? ऑक्सीजन जो जनता के लिए केंद्र सरकार फ्री दे रही है, उसका ब्लैक मार्केटिंग करके सामान्य जन की बात, मन की बात कि भैया उसके बाद भी हमको ऑक्सीजन समय पे नहीं मिला। कई फैमिलीज के अंदर कई लोगों की जानें गई। मित्रों, सोचने वाली बात है। आज का यूथ काफ़ी अच्छी बात सोच रहा है। उसके बाद बात करते करते मित्रों उनका एक दूसरा पॉइंट निकला कि बोले यार जब ईडी का इन्वेस्टिगेशन जब चलता है, बोले तब यार अपने मंत्री लोगों की तबीयत अचानक खराब क्यों हो जाती है? पॉइंट में दम था।
दुनिया को समझ रहा है, सामान्य जन की बात, सामान्य जन इनको समझ रहा है कि भैया इसकी तबीयत क्यों खराब हुई है, लेकिन हमारे सिस्टम को नहीं समझ रहा है, क्योंकि सिस्टम के हिसाब से चल रही है। अरे भैया, जब केंद्र सरकार वहां पर आ रहा है तो केंद्र सरकार का डॉक्टर ले ना यार चेकअप के लिए, राज्य सरकार का डॉक्टर क्यों लेते? बच्चे बहुत बढ़िया बात कर रहे थे, यूथ है, सही है, मानना पड़ेगा, ये बच्चे कुछ बनेंगे। इनकी ये बात भी मेरे को बहुत अच्छी लगी कि यदि ईडी का इन्वेस्टिगेशन आता है और मंत्री की तबीयत यदि खराब होती है तो उसको चेकअप करने वाला भी जो डॉक्टर का पूरा ताफा रहेगा वो केंद्र सरकार का रहेगा, और केंद्र सरकार के अंतर्गत उसकी पूरी हेल्थ की जांच परख हो और फिर बताया जाए कि भैया उसकी उम्र 72 है, 74 है, जो भी है, 75 है, 100 है, 200 है, तबीयत कैसी है। जब गुनाह करते तब उड़ उड़ के लोग चार्टर्ड प्लेन से भागते, लेकिन जब पकड़े जाते तब तबीयत खराब होकर घर में बैठ जाते या तो फिर हॉस्पिटल में भर्ती हो जाते। ये हमारे कायदे की आड़ लेकर छुपने वाली बात है। बच्चे बहुत अच्छी बात कर रहे थे, मानना पड़ेगा बच्चों को। फिर दूसरी बात, चलते चलते वो लोग कहां पर आ गए? एक हमारे भाजपा के प्रवक्ता ऐसा बहुत चिड़चिड़ के बात करते कि ये बंदा चाइना के साथ भी इसकी साठगांठ है, इसका इंटरनल कुछ तो भी इनका एग्रीमेंट बना हुआ है, चाइना की तरफ से इनको बहुत सारा पैसा मिला है, चाइना के ऐसा है। ये बात पाकिस्तान की भाषा बोलता है, पाकिस्तान इसकी भाषा बोलता है, और फिर राफेल नहीं आना चाहिए इसलिए ये बंदा यहाँ पे बहुत हड़बड़ी मचा रहा है, इसने केस डाल के रखा है कि उसमें भ्रष्टाचार हो गया है, उसमें ये हो गया है, उसमें वो हो गया है, उसमें वो हो गया है। सही बात। जिस समय हमारे पास में एक भरोसा टूट चुका था, हमारे एक आर्मी चीफ ने कह दिया था कि भैया हमारे पास 7 दिनों का बारूद बचा हुआ है, ऐसे स्थिति में कोई हमला कर दे तो हम लोग बच नहीं पाएंगे। ऐसे स्थिति में हमारे मिग 21, 29 और बाकी सारे जो ताफा था उसका लाइफ एक्चुअली निकल चुका है, 30 साल के ऊपर में हो चुका है। उसके बाद हमारे यहाँ कोई नए फाइटर प्लेन्स नहीं आए। बच्चे काफ़ी डेप्थ में जाके बात कर रहे थे, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था सुनते सुनते। एक्चुअली सामान्य जन की मन की बात, हाथ में चाय, चाय की चुस्की, चाय पे चर्चा, मज़ा आ रहा था मेरे को सुनते सुनते। तो बंदो ये इसने राफेल डिले हो इसके लिए कोर्ट में केस डाला। कोर्ट में केस डालने के बाद में ऐसा पाया गया कि उसमें किसी तरह का आर्थिक दुर्व्यवहार नहीं हुआ है, इसलिए राफेल भारत में आने दिया जाए। भाई साहब, ये तो पूरा भारत की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ था। पूरी भारत की सुरक्षा व्यवस्था जो थी उसके साथ एक चैलेंज लाके खड़ा कर दिया था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, राफेल नहीं आना चाहिए। ऐसे माहौल में उसने जो केस करी थी बंदे ने, वो केस भी कोर्ट ने डिसमिस कर दी। अब ये बंदे के साथ में जो हुआ तो कोर्ट ने उसको माफीनामा मांगा। एक बार उसने माफीनामा दे दिया तो ये बच्चों में हड़बड़ी मच गई। बोले यार माफीनामा पे कैसे कैसे होता है? किसी ने खून कर दिया, किसी ने और कोई बड़ा जुर्म कर दिया, बलात्कार कर दिया, केस में गुनाह साबित हो गया कि भैया ऐसा ये जो किया इसने बराबर किया, गुनहगार है ये, तो भैया माफीनामा लिख के नहीं दोगे? माफीनामा दे दो, माफ हो जाएगा सब। लेकिन ऐसा नहीं होता है। बच्चों ने उसमें से सीख ली कि इतना बड़ा बनो, सामान्य जन की मन की बात, यदि आपको हिंदुस्तान में जीना है तो इतना बड़ा बन के जीना है कि कोर्ट भी आपके सामने झुक जाए। ये बच्चे कह रहे हैं। हमारा कोर्ट कितनी अच्छी सीख दे रहा है बच्चों को। अच्छा, ये बंदे ने दूसरी बार फिर दूसरी एक चीज
चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है। अरे क्या मजाक लगा रखा है, मोदी जी को चोर कह रहा है। हो सकता है जिस बंदे की माँ एक दो छोटे छोटे रूम में रहती हो, सुबह उठ के गाय को चपाती खिलाती हो, अपने बेटे पे फक्र करती हो कि एक बड़े भ्रष्टाचार के खिलाफ ये बंदा खड़ा हो चुका है, मेरा बेटा खड़ा हो चुका है, वो चोर है। उसमें फिर भाजपा की एक एडवोकेट है, उन्होंने उस पर फिर दोबारा मुकदमा लगा दिया, उसमें फिर वो दोषी पाया गया, फिर उसको माफीनामा मांगा गया और फिर वो माफीनामे पे सारी चीज़ें सेटल हो गई। तो ये बंदों में फिर उत्साह, यार इतना बड़ा बनना चाहिए कि कोर्ट अपने पाँव छूना चाहिए। अरे कैसी बात कर रहे बच्चे लोग ऐसी बात कर रहे, मजाक है। फिर सरकते सरकते ये लोग बोले सामान्य जन का जो है, बोले तो सामान्य जन जो है 24 घंटा भी वो जेल में चले जाए तो उसकी नौकरी जा सकती है। बिल्कुल जाती है साहब। मस्ती करोगे, कुछ गड़बड़ करोगे, शैतानी करोगे, कुछ करोगे, जाना तो है आपको, पक्की बात है। तो बोले फिर एक मंत्री थे, बोले जो जेल में थे, बोले कुछ महीने, वो भी भ्रष्टाचार के आरोप में, लेकिन वो जब बाहर आते हैं बोले तो बाहर आने के बाद में फिर मंत्री बन जाते हैं। माजरा क्या है कुछ समझ में नहीं आता। ना संसद इसका संज्ञान लेती है बोले, ना कोर्ट इसका संज्ञान लेके संसद को बोलती है कि भैया इस पे कुछ कानून बनाओ कि बंदा इतने दिन ऐसा कुछ हो गया तो। लेकिन हमारे यहाँ कोई संज्ञान नहीं लेता, हमारा कोर्ट एकदम मस्त। मेरे कोर्ट में केस आई तो मैं उस पर बात करूँगा, लेकिन मैं टीवी देखूंगा ना, ये करूँगा ना वो मैं कुछ नहीं करूँगा। मेरे सामने जो पेपर है उसके बदौलत मैं बात करूँगा। ये कहाँ का न्याय है दोस्तों? कोर्ट संज्ञान क्यों नहीं लेता? सामान्य जन की मन की बात। सामान्य जन को ये लगता है कि भैया कोर्ट ने संज्ञान लेना चाहिए, कोर्ट नहीं लेता है, संसद ने लेना चाहिए, लेकिन ये चीज़ें खत्म होनी चाहिए। जो मंत्री रहने के बाद भ्रष्टाचार के आरोप में यदि जेल में रहता है और फिर बाहर आने के बाद में मंत्री बनता है, तो फिर हमारा देश किधर जा रहा है, ये यूथ पूछ रहा है। दूसरा और एक किस्सा था भैया, किसी ने फुटपाथ पे गाड़ी चढ़ा दी, आदमी मर गए, लेकिन जिसने चढ़ा दी वो निर्दोष पाया गया। लेकिन 5 जाने गई है तो कोर्ट उसका कुछ संज्ञान लेगा? कोर्ट कुछ कहेगा कि भैया ये सिस्टम जो है, ये सिस्टम आप सुधारो, या तो इसमें गड़बड़ी है, या तो एफआईआर की गड़बड़ी है, या तो इसमें इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं किया गया, या तो कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन वो 5 जाने गई, इसका दोषी कौन? ये कोई नहीं समझ पाता दोस्तों। इस पे किसी का ध्यान नहीं है। बस कोर्ट बोलेगा कि भैया वो निर्दोष हो गया, निर्दोषत्व सिद्ध हो गया, वो बाहर चले गया। लेकिन वो 5 जाने गई जो वहां अभी भी चिल्ला रही है कि भैया मेरे को न्याय दो, उसको न्याय कौन देगा? दोस्तों ये बातें चल ही रही थी, मजा भी आ रहा था, उतने में बारिश थम गई और बातें वहीं रुक गई। नहीं तो ये चर्चा और आगे बढ़ती थी तो और मजा आता था। तो ये थी दोस्तों आज की आप हमारी सामान्य जन की मन की बात। हमारे हाथ में था चाय पे चर्चा। आप सोचो इसका भी क्या करना है, क्या नहीं करना है। मैंने यूथ की बात आप तक पहुंचा दी। नमस्ते। अच्छा लगे लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। धन्यवाद।